पर काया प्रवेश यानी प्रज्ञा प्रवेशम दुनिया की 64 गुप्त कलाओं में से 54 नंबर की सबसे गुप्त और सबसे रहस्यमय विद्या, जिसे नाथ संप्रदाय में प्राण संजीवनी विद्या के नाम से कहा जाता है। बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिशों का राज था। एक उम्दा ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था प्रोफेसर फेरेल, इनको भारत भेजा गया था और प्रोफेसर फेरेल आसाम और बर्मा की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में एक टेंट में बैठे बैठे अपनी कुछ योजनाओं के ऊपर विचार कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक ऐसी अनोखी घटना देखी कि उनकी पूरी जीवन का रुख बदल गया। वो घटना थी, उन्होंने देखा कि नदी के एक छोर से एक बहुत ही बूढ़ा, बहुत ही वृद्ध भारतीय साधु किसी चीज को खींचने की कोशिश कर रहा है नदी में से। तो उन्होंने दूरबीन लगाकर देखा कि ये चल क्या रहा है। तो उन्हें दिखाई दिया कि नदी से एक जवान आदमी का मुर्दा बहते हुए आ रहा था और वो बूढ़ा साधु उस मुर्दे को अपनी ओर खींच के लेके जा रहा था। कुछ ही देर में उस बूढ़े ने बहुत कष्ट से, बहुत तकलीफ से उस मुर्दे को अपनी ओर खींच लिया और बाद में उस मुर्दे को खींचते हुए वो झाड़ियों में चला गया। ब्रिटिश अधिकारी इस घटना से बहुत चकित हो गया कि आखिर वो बूढ़ा उस मुर्दे को खींच क्यों रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उससे भी अद्भुत ऐसी घटना घटी कि वही मुर्दा जिस आदमी का था, यानी वही तरोताजा और जवान आदमी कुछ देर में वहां से झाड़ियों के बीच से वापस बाहर आ गया। अधिकारी ने तुरंत अपने सैनिकों को वहां पे भेजा और उस जवान आदमी को पकड़ के लाने को कहा। जब उसे पकड़ के लाया गया तब उसे उन्होंने पूछा कि थोड़ी देर पहले तू नदी में बहते हुए आ रहा था और वो बूढ़ा तुझे कहीं खींच के लेके गया, पता वो बूढ़ा कहाँ है? उस जवान आदमी ने हंसते हुए कहा कि महोदय, मैं ही वो बूढ़ा आदमी हूं। मैं एक भारतीय योगी हूं और मुझे परकाया प्रवेश की कला अवगत है और इसी कला द्वारा मैंने अपने जीर्ण और खत्म होते जा रहे शरीर का त्याग किया और इस जवान आदमी के मुर्दा शरीर के अंदर प्रवेश कर कर अभी मैं अपनी जिंदगी इस शरीर के अंदर जीऊंगा। वो ब्रिटिश अधिकारी फेरेल इस बात से चकित हो गया, उसका सर घूमने लग गया। उसने जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। वो बोला, क्या मजाक कर रहे हो, क्या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तब उस जवान आदमी ने कहा, आप एक काम कीजिए, अभी मेरे साथ उन झाड़ियों में चलिए, वहां पे मेरा पुराना शरीर अभी भी पड़ा होगा। फेरेल तुरंत उस आदमी के साथ वहां चला गया और उन झाड़ियों में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा मुर्दा वहां पे पड़ा हुआ था। वो उसी आदमी का शरीर था। इस एक घटना के बाद से फेरेल का पूरा मस्तिष्क चकरा गया और उसके पूरा जीवन का रुख बदल गया। उसके बाद में उस आदमी से फेरेल ने भारतीय योग विद्या की और भारत के गुप्त रहस्यों के बारे में और भी कई चीजें सीखी और अपने सैनिक की नौकरी का इस्तीफा देकर फेरेल फिर से ब्रिटिश चला गया और वहां पे उसने एक किताब लिखी, इन सर्च ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ इंडियन योगीज, और इस किताब ने पूरे इंग्लैंड में तहलका मचा दिया। उसमें उसने सबसे पहली बार परकाया प्रवेश की बात कही थी। मित्रों, ये परकाया प्रवेश एक अत्यंत अद्भुत और गुप्त विद्या है। आज के समय में ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इसका असली रहस्य जानते हैं। ये एस्ट्रल ट्रेवल के ऊपर की बात है। कुछ लोग भूत बाधा प्रवेश को भी परकाया प्रवेश समझते हैं, लेकिन मित्रों, भूत बाधा एक बहुत छोटी चीज है और परकाया प्रवेशम का दर्जा बहुत ही ऊंचा है। ये एक अद्भुत योगिक प्रक्रिया है। भूत बाधा से इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। कुछ अरब सिद्ध इसी कला को इलम या हमजाद कहते हैं। इसे हमजाद का इलम के नाम से भी अरब कंट्रीज में जाना जाता है। भारत से ये विद्या वहां तक पहुंच गई थी। मित्रों, आद्य गुरु शंकराचार्य, उन्होंने परकाया प्रवेश का एक ऐसा प्रयोग किया था जो आज तक इतिहास में दर्ज है और इसे परकाया प्रवेश का सबसे अद्भुत प्रयोग माना जाता है। आद्य गुरु शंकराचार्य का उस समय के भारत के सबसे बड़े विद्वान मंडन मिश्रा के साथ में वाद विवाद हुआ था। उस वाद विवाद में जब मंडन मिश्रा की हार हुई तब उनकी पत्नी इस वाद विवाद में आ गई और उन्होंने शंकराचार्य जी से सौंदर्य या कामशास्त्र के विषय में सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने शंकराचार्य जी को सवाल पूछा कि चुंबन के कितने प्रकार होते हैं, आलिंगन के कितने प्रकार होते हैं और संभोग के समय मनुष्य की आत्मा कहां पर रहती है। अब शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी थे, वो इन सवालों का जवाब कैसे दे पाते, और अगर सिर्फ अनुमान से इसके जवाब दिए जाते तो उस जवाबों को साबित नहीं किया जा सकता था। उसके लिए प्रत्यक्ष अनुभव की जरूरत थी। लेकिन बाल ब्रह्मी होने के कारण शंकराचार्य किसी भी नारी के साथ में कोई सहवास नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस समय परकाया प्रवेश का प्रयोग किया था। उन्होंने उसी वक्त मृत हुए एक राजा, अमरुक राजा, जिसकी 40 पत्नियां थी, उसके मृत शरीर के अंदर इस परकाया प्रवेश विधि द्वारा प्रवेश किया था
और उस राजा के शरीर में प्रविष्ट होकर उन्होंने गृहस्थाश्रम का अनुभव लिया, उन्होंने संभोग कला का भी अनुभव लिया। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने दुनिया को यह भी दिखाया कि एक आदर्श राजा किस तरह होता है, और आदर्श राज्य व्यवहार कर कर फिर से उस राजा के अंदर से उन्होंने अपनी परकाया शरीर के प्रवेश को रोककर अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाला और फिर से अपने पूर्व शरीर में वो प्रवेश कर गए। मित्रों, ये अत्यंत अद्भुत और गुप्त पद्धति है जो किसी किताब में नहीं लिखी होती, जो केवल गुरु द्वारा शिष्य को दी जाती है। कई अघोरी गुरु कहते हैं कि इसे मात्र योगियों का कौतुक समझो, इसका मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई उपयोग नहीं है। लेकिन मित्रों, ये एक इतनी अद्भुत कला है कि इसका जरूर उपयोग किया जा सकता है। आपने रामानुजन के नाम जरूर सुना होगा। रामानुजन, जिसे गणित सम्राट कहा जाता है, जो भारत में अत्यंत गरीबी में रहे थे, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे ऐसे प्रमेय बनाए जिसका अभी तक उपयोग किया जा रहा है, और ब्लैक होल को समझने के लिए उनके बनाए हुए प्रमेयों का आज तक उपयोग किया जा रहा है। लेकिन उनकी परम बुद्धि की भारत में कदर नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक लेटर लिख के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस वक्त के सबसे बड़े गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी को वो लेटर भेजा। उन्होंने जब वो पढ़ा और उसके अंदर के मैथमेटिक्स के इक्वेशंस को जब उन्होंने देखा, तब उनका सर चकरा गया। उन्होंने तुरंत अपने राइट हैंड प्रोफेसर लिटिलवुड को बुला के कहा कि आज ऐसा लग रहा है कि मैं किसी न्यूटन जैसे दिमाग वाले आदमी से टकरा गया हूं। फिर उन्होंने ही रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और बाद में उसको फेलोशिप भी मिली और उसको उचित सम्मान भी हुआ, और उसके रिसर्च के लिए उसको पैसा, लेबोरेटरी, समय सब कुछ मुहैया कराया गया। लेकिन मित्रों, रामानुजन सिर्फ 32 साल की उम्र में रोगवश मर गए। अगर यह परकाया प्रवेश की विधि रामानुजन को पता होती तो रामानुजन के इस अलौकिक बुद्धिमत्ता का उपयोग और ज्यादा भी बड़े स्तर पर किया जा सकता था, क्योंकि वो अपना जीवन मर्यादा बढ़ा सकते थे परकाया प्रवेश की विधि द्वारा। तो मित्रों, ये परकाया प्रवेश विधि इस तरह की होती है जिसमें व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को अपने इस शरीर से बाहर निकाल के दूसरे शरीर में डालता है। इसके भी 4 प्रकार है। एक प्रकार है जिसमें एक योगी, अपने जीवित योगी, अपने सूक्ष्म शरीर को दूसरे जीवित शरीर के अंदर डाल देता है। दूसरा प्रकार है जीवित योगी मृत शरीर के अंदर अपना सूक्ष्म शरीर डाल के उसे जीवित कर देता है। तीसरा एक प्रकार है जिसमें ऐसा योगी जिसके पास खुद का शरीर नहीं है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर अपना सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर सकता है। और चौथा प्रकार है कि एक ऐसा योगी जिसके अंदर खुद का शरीर नहीं है, वो किसी मुर्दे के अंदर प्रवेश कर उस मुर्दे को फिर से जीवित कर सकता है और उसके अंदर से वो खुद अपने कार्य और अपना जीवित कार्य पूरा कर सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार की यह गहन विद्या है जिसे कहते हैं परकाया प्रवेश। क्या कह रही थी ये मछलियां? जन्म मरण सब कुछ एक है, कब जानेंगे ये मनुष्य, ये कह रही थी।